मुझे बताया मुनीश भाई ने कि मेरी पहली हाजिरी है, लेकिन जहां तक मुझे याद है शायद मवाना पहले आया हूं। कहीं आया हूं? नहीं, अगर इतने लोग कह रहे थे इसका मतलब मैं आया हूं। बहुत शुक्रिया। चलिए आज फैसला कर लेता आया था कि नहीं आया था। बहुत शुक्रिया। तो एक मतला इजाजत है, सिर्फ एक मतला पढ़ता हूं। एक मतला पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। मैं कुछ और पढ़ना चाहता था। एक मतला इजाजत है। मेरा मूड कुछ और था, मेरा मूड कुछ और था, लेकिन कुछ और बन गया। बड़ी शोख है वो लड़की। ये पलट नहीं है जीजा, ये कोई कव्वाली थोड़ी जो पलट है। नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इतना काफी है। जितना आप बोल जाओ, अब तो हमें बोलना चाहिए। आपने पैसे देके जब हम बुलाया, हमें काम करना दीजिए। सुनिएगा, मुझे एतमाद है दूसरे मिसरे पर इंशाअल्लाह आप तायद करेंगे। सुनिएगा, अगर गजल हजरत अफजल मंगलौरी साहब तशरीफ रखते हैं और मेरी सभी काबिल एहतराम है, मैं गजल का मतलब पेश करता हूं। सुनिएगा, ये मोबाइल बस रख लीजिए, अब रिकॉर्डिंग नहीं। आप उनके लिए बिल्कुल रिकॉर्ड न करें जो आराम कर रहे हैं, मुझे वही लोग सुने जो यहां बैठे हैं। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूँ, वो सलाम कर रही भाई। वाह 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 वाह। है वो लड़की, बड़े काम कर। आप वीडियो बनाएंगे, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, किसे किसे संभालूंगा यार। ऐसी मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है, वो कभी। सभी शोरा इकराम को नाश्ता सुबह मेरे घर करना है। नाश्ता बस एक ही शेर में काम। बड़ी शोख, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है, वो कभी नजर उठा के क्या कह, वो कभी नजर झुका के। अफजल भाई, वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। भाई क्या तशबीह दी है। वाह 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 हाशिम भाई वाह। एक मतलब और पढ़ता हूं, सुनिएगा। नजर उठाना, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मतलब यूं सुने कि न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। क्या कह, न दुश्मनी, जो जहां बैठे मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, अगर वाह वाह ना करे तो हाथ उठा दे, मुझे लगे मुझे दुआएं दे रहे हैं। सुनिएगा, मेरे बुजुर्ग मुझे दुआएं दे रहे हैं। रईस अंसारी साहब का शेर है, दरख्त सर पे रहे, साया रहे न रहे, बुजुर्ग जिंदा रहे, आसमा रहे न रहे। ये मेरे लिए खुशी की बात है, आप सफ में बैठे और मुझे दुआएं। सुनिएगा कि न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वाह। न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ताली 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 कमजोर है, आप थोड़े से आप कमजोर पड़ रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो खाली कुर्सी है ना, ये भी तालियां बजाएंगी जब मैं शुरू कर दूंगा। लेकिन जब आप मौजूद है, थोड़ा सा ईमानदार रहे कि ना दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। क्या कहने, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, वाह मैं वाह। जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे,
मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और पढ़ता हूं, सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। वाह। हिसाब जो भी था जिसका, मनीष भाई, वो साफ कराया। जो भी था जिसका वो साफ कराया। क्या कहें। शेर अच्छा था, कोई बात नहीं, लेकिन शेर अच्छा, मैं ये इतला दूं शेर अच्छा था। लेकिन मैंने अगर फिरोजाबाद से मवाना तक का जो सफर किया है तो ये सिर्फ 2 मिसरे पढ़ना सुनना कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। वाह। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या सच्चा शेर हुआ है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया। ये मैं बहुत एहतराम, आप सभी का एहतराम, आप मेरे लिए सभी काबिल एहतराम हैं, लेकिन एक बहुत अदब के साथ गुजारिश करें, ये गुलपोशी रोक दी जाए। आप अपनी जगह से सुभान अल्लाह कहें, मुझे अच्छा लगेगा। ये गुलपोशी के हकदार सच मानिए मुझसे ज्यादा आप लोग हैं। अगर आप सन्नाटे में मेरा कितना भी अच्छा शेर उस सन्नाटे में सुन ले तो किसी की हिम्मत नहीं गुल मुझ तक लेकर आ जाए। मैं गुल आप सबको पेश करता हूं। सुनेगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, क्या कहें। मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। वाह वाह। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। एक मतलब और सुने कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। अजब वो इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। वाह वाह वाह। आप दरअसल मुझे देखने में लग गए। आप सुनने में रहते तो आप दुआएं देते। क्या अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। क्या कहने। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। वाह 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 वाह। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, वाह। ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। वाह वाह। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। एक मतलब और सुने, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती। बेशक। आपने बहुत अच्छा स्वर, सुनिएगा खास तौर से। बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे ज्यादा आप, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आप सोच रहे कब हम हटे आप घर जाएं। अकेलेपन की जब इंतहाएं करता है। वाह। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला। भाई हाथ खोलिए। हाँ, आप तो ऐसे बैठे, आप मुगले आजम, हम अनारकली। हाँ, आप मिर्जा गालिब, आपको हम ही को सुनना है। आपको आप मिर्जा गालिब थोड़ी जाएंगे आपको सुनाने को, इस दुनिया में नहीं, हमें सुनना है जी। सुनिए एक मतलब और पढ़ता, इजाजत है। मतलब सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। वाह। मोहब्बतों का मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे अपने बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। बेशक। बस आपको लगे गजल जिंदा है तो मुझे दुआओं से नवाज। सुनना खास तौर सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। क्या कहने हैं। वाह। ठीक है, आप अच्छा किया। अच्छे शेर के साथ यही होता है जो आपने किया। अब एक शेर पढ़ता हूं, सुनना कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। वाह वाह वाह। ऐ आशिकों वाह। आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। वाह। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। वो मेरा इम्तिहान लेगा। हालांकि इतने सीधे वो इम्तिहान लेते हुए नहीं देते ही रहते हैं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को
तैयार करके आया हूं, ज़हीन लोग उसे कहते हैं आपका दरिया। क्या कहने, अभी अभी में जिसे पार करके आया हूं, वाह वाह ज़हीन वाह। लोग उसे कहते हैं आपका दरिया। बहुत शुक्रिया, मुझे अफजल मंगलौरी साहब दुआओं से नवाज रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, कहते हैं आपका दरिया, अभी अभी में जिसे पार करके आया। पार करके आया हूं, अभी अभी में जिसे एक मतलब पढ़ना चाहता हूं, इजाजत है? बहुत शुक्रिया। देखिए मैं एक मतलब पढ़ता हूं, मुनीश भाई ने कहा तरन्नुम में, तो एक मतलब पढ़ता हूं, सुनिएगा, और ये मतलब बता देगा कि मुझे कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। अगर आप घर जल्दी जाना चाहते हो तो दाद मत देना, फिर मैं बैठ जाऊंगा। सुनिएगा, वो वक्त बताएगा। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में। वाह वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा है, वाह। मैंने क्या कहा, सिर्फ एक मतलब बताएगा कि मुझे कितनी देर खिदमत करनी है। जी अभी पूरा कहाँ हुआ है? हाँ, ये सिस्टम सुनिएगा। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में। वाह। सुनिएगा राजीव साहब, खास तौर से एक मतलब पेश करता हूं, मुझे दुआएं दें। वो दिया भी शामिल था, वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। मेरा घर जलाने, बहुत खूब। मेरा घर जलाने में हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचा। वाह भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नहीं, अभी तो ये जागे हाशिम भाई, अभी आपको अपनी नज्म और कुछ कतात और पढ़ने हैं, अभी तो ये जागे हैं जी। हाँ हाँ, नहीं वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वो दिया भी शामिल था, क्या कहने, मेरा घर जलाने में हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने। वाह 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 वाह। हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया। आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी, पेश करता हूं। हैरत में सभी गुल हैं, क्या कहने, वाह 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 वाह, ये कैसा गुलाब आया। वाह, ये कैसा गुलाब आया। शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया। वाह 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 वाह। तो बैठ तो खड़ा क्यों हो जाता है, खड़ा क्यों होता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मजे तो मैं भी ले रहा हूं, मैं भी तो मजे ही ले रहा हूं जी। अच्छा, ये जब खड़ा होता है मैं डर जाता हूँ, खैरियत तो है, इसको प्रॉब्लम क्या है? हाँ, बहुत शुक्रिया। शर्माए महो अख्तर, ये शौरा कराम जो है ना, ये लोग मुझे दाद नहीं देते, मालूम है क्यों? मैं भी नहीं देता। अच्छा, मैं इनको कहूं कि दाद दीजिए, सुनिए, जुड़िए, मुझे देखिए, उसका सीधा सा मामला। मैं इनको सुनाने नहीं आया, मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं, तो आपसे तलब करता हूं जी। हैरत में सभी गुल हैं,
एक शेर पढ़ूंगा मवाना वालों, लेकिन मैं चला जाऊंगा, आपकी दुआएं मेरे साथ सफर करेंगे। सुनना। हैरत में सभी गुल हैं, ये कैसा गुलाब आया, शर्माए महो अख्तर। राजीव साहब प्लीज, ये कैसा गुलाब, मुनीश भाई क्या साइड हो जाओ, शर्माए महो अख्तर, जब उन पे शबाब आया। सुनिएगा। बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है। वाह 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 वाह। मुझे एतमाद है कोई खामोश नहीं बैठेगा। बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है, इस दौरे तरक्की में ये कैसा नकाब आया। इस दौरे तरक्की। अब एक शेर सुनाता हूं जिसके लिए मैंने आपको इतना ज्यादा शेर सुना दिए। शेर पढ़ता अफजल भाई देखिएगा। इस दौरे तरक्की में मेरी क्या हैसियत कि मैं दावा करूं कि मैं शेर सुना रहा हूं मवाना को। कोई दावा नहीं, जुर्रत कर रहा हूं और मवाना की दुआएं मांगता हूं। सुनिएगा। इस दौरे तरक्की में ये कैसा नकाब आया। सुनिएगा। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए। मैं देखना चाहता हूं कौन खामोश बैठता है। सुनना। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, उस वक्त नजर आए, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह। मैं हाजिर करता हूं। मैं हाजिर। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, उस वक्त नजर आए, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। घर पी के शराब आया। बहुत शुक्रिया। सलाम आपके समात को सलाम। गजल के चंद शेर और पेश करता हूं, इजाजत है? मतलब सुने खास तौर से। बहुत शुक्रिया। बतौर खास। और क्या चाहिए, क्या कहने। एक बदन के लिए। अगला मिसरा संभाल लेना। नहीं नहीं, देखिए प्रॉब्लम क्या है। मुनव्वराना साहब ने बहुत अच्छा कहा था कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। आज की तारीख में मुझे आसनसोल होना चाहिए था जी, है ना। सुनिएगा, पेश करता हूं खास तौर से, लेकिन खास तौर से आपसे गुजारिश करता हूं 5 से 10 मिनट मुझे दे। सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, और क्या चाहिए। अच्छा, जब तक कार में बैठा नहीं देंगे वापस नहीं आएंगे ये लोग। हाँ, वो देख रहे, जब पलट के देख रहे हो। हाँ, बैठ जा, गाड़ी में बैठ जा मुमताज पर। हाँ हाँ भाई, बैठ गए। अब आ जाओ वापस। आप क्या अलीगढ़ तक छोड़ कर आओगे?
जी। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, वाह। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। वाह, तालियां वाह, कमजोर हैं, वाह, दोनों हाथ जोड़ के बस जोरदार तालियां। मैंने बताया कि मवाना वाह। कितनी मोहब्बत करता है। चौथी लाइन पे अपनी मोहर लगाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चौथी लाइन पे अपनी मोहर लगाना, जो मैं कहना चाहता हूं वो आप भी कहना चाहते हैं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। वाह 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 वाह। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, जो न अब तक हुआ। बाबा, हाँ जब सुनते तो बाबा करना पड़ते हैं। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। क्या कह रहे? गैर को भी गले से लगाएंगे हम। वाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा लगा, लेकिन चौथा मिसरा आप पूरा करेंगे। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। वाह 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 वाह। फिर वाह, से वाह। सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। हम। वाह। अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, क्या कहना? और मेली न हो अब ये गंगा कभी। वाह वाह वाह। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और ना हम किसी से उससे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उनकी मोहब्बत वो जाने, हमारी मोहब्बत हम जाने। मवाना के अच्छे लोग ऐसा नहीं है कि मवाना में खड़े होकर बात कर रहा हूं। आप सर्च कीजिए DVTV। पाकिस्तान की मीडिया मुझसे पूछती है कि आप हिंदुस्तान में कैसे महसूस करते हैं। मैं वाहिद एक ऐसा शायर हूं जो मुशायरों से ज्यादा कभी सम्मेलन में हूं। उर्दू का शायर होने के बावजूद हिंदी के मंच पर हूं। इसका मतलब ये पूरा मुल्क मोहब्बत चाहता है। बेशक बेशक। मीडिया पूछती है मुझसे कि आप हिंदुस्तान में कैसा महसूस करते हैं, तो मैंने उनसे कहा मैं ठीक वैसा महसूस करता हूं जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आगोश में महसूस करता है। क्या कहने? वाह। अरे हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने कहा कि तुमको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं। जिसका रसूल कह रहा हो कि तुम्हें बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, उसकी उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है? बेशक। खास तौर से शरीक होना पेश करता हूं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। वाह, 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 आइए आज हम मिलके खाएं। सुनना, जिनके हाथों से जो लोग बीच में छोड़कर जा रहे हैं, अल्लाह कर जिस काम से जा रहे हैं उसमें नाकाम हो जाए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। क्या कह रहे हैं? वाह वाह। सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। वाह। मैं जितने गुस्से से पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा आप में देखना चाहता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह 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 वाह। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को
एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई, सुनना, न मैं जापान वाला हूं बाबा, न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, क्या कह रहे, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। वाह 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 वाह, न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, लेकिन ये बयान याद रहे, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सुनना, न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। क्या कह रहे, ये खराज अकीदत है जिसकी याद में आज का ये मुशायरा है, बेशक मेला है। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े, बस जोरदार तालियां। मुझे बताएं मेरी शायरी आप तक पहुंच रही है। पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सी। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा अच्छा कौन सुनता है। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं, यही है मैं उनकी धूल हो जाऊं। नवाज साहब सभी को नवाज रहे हैं, अल्लाह इन्हें भी नवाजेगा, इसलिए कि शायरों को नवाज रहे हैं जिन्हें कोई नहीं नवाजता, उन्हें नवाज रहे हैं। सुनना खास तौर से, जो मेरे देश के हैं गद्दार, वाह वाह वाह, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे कोई पढ़ा लिखा भी आया था। जो मेरे देश के हैं गद्दार, 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 जो मेरे देश के। जब तक सब ताली में बजाओगे उस बात यही लाइन कहूंगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। भाई आप कब बजाएंगे? नहीं आप नहीं, आपके पीछे देखिए, फिर आप इनको प्रॉब्लम खतरे में डाल रहे हैं। जो मेरे देश के हैं गद्दार। क्या कह रहे हैं? अच्छा एक काम करो, जब आपको ताली बजाना मुश्किल हो रही हो तो आपको ताली बजाने का तरीका बताता हूं। जब आप ताली बजाएं और ना बजाने का मन कर रहा हो तो आप उसमें अपनी दूसरी हथेली में उसको देखें जिसने आपकी शादी जो बिचौलिया था उसको,
जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। जो लोग बाइक पर बैठे मेरे भाई वो भी जुड़े, मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए आपके हाथ खुले, मेरे लिए नहीं, मेरी शायरी के लिए नहीं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर हैं। वाह 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 वाह। जो मेरे देश क्या के कह रहे हैं हैं? गद्दार, जो मेरे देश के, अल्लाह करे तेरी कुर्सी टूट जाए, बैठा ही मतलब उनका समर्थन कर रहा है जो गद्दार। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं। मैं जितने अपने ताकत से पढ़ो उतनी ताकत आपकी भी मुश्तक है, आपकी ताईद मुश्तक है। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। स्टेज पर रजनी अपनी मौजूद है, मोनिका मौजूद है, दानिश गजल मौजूद है। मैं ये बंद उनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको लगे मैंने कुछ जुदा कहा हो तो मेरी ताईद करें। सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़। सुनना, यहाँ हर बेटी सीता है, मवाना ध्यान दे, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, मैंने अभी तक नहीं कहा लेकिन अब कह रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां खूबसूरत निजामत के लिए। बहुत नवाज़। और मैं बहुत शुक्रिया, ये भी नहीं थी नहीं, आप इंटरनेशनल सामीन, मैं तो पहली बार आया, दो बार जब ये पढ़ता नहीं था मवाना में। चलिए आपने कहा तो मान लिया, हालांकि मैं मानता नहीं हूं, मैं अकेले ऐसा शायर हूं, किसी की मानता नहीं, अपनी अपनी मानता। आदरणीय राजीव सर बैठे हैं, मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं, आपने इतना समय हमें दिया, बहुत शुक्रिया। सुनना, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो एक बंद पढ़ता हूं, मेरे साथ फिरोजाबाद से मेरे भाई आए, आरिफ साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, राजू कादरी साहब मेरे सामने मौजूद हैं। मैं ये बंद खासतौर से उनको शामिल करता हूं, उनको शरीक करता हूं, आप तक पहुंचा। सुनना, बस आपसे इतनी गुजारिश कि मुझे कमजोर महसूस ना होना। तो मैं सच, सबसे मुश्किल काम है तो वो सच बोलना है। मैं सच बोलकर दिखाता हूं, सच सुनकर सुना बताएं, पेश करता हूं। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है। क्या कहने, मैंने कभी कहा था कि तू मेरा मुकद्दर मेरी तकदीर नहीं है, क्या कहने, वो ख्वाब हूं जिस ख्वाब की ताबीर नहीं है।
हम लोग ना कि हिंद की जन्नत पे करें नाज, दुनिया में कोई दूसरा कश्मीर नहीं है। वाह 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 वाह। हम उनको मानने वाले हैं जिनको हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती। बेशक। खास तौर से पेश करता हूं शरीक होना। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मुझे एक वाक़या याद आता है, आपको तक पहुंचाता हूं। अफजल भाई, एक बार एक मास्टर साहब बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, भूगोल पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब ने क्लास में कहा, मास्टर साहब ने बच्चों के हाथों में हिंदुस्तान के मानचित्र दिए, नक्शे दिए, और मास्टर साहब ब्लैक बोर्ड बता रहे थे, ये है उत्तर प्रदेश, यह है जम्मू कश्मीर, यह है चेन्नई, यह है पंजाब। एक बच्चे ने कहा, मास्टर साहब यह है झारखंड। मास्टर साहब चौंक गए, बोले तुम तो प्लेवे में हो। मास्टर साहब ने हिंदुस्तान के मानचित्र दिए हुए थे। एक बच्चा था, उसमें हिंदुस्तान के मानचित्र को फाड़ दिया, यानी कई हिस्सों में तकसीम कर दिए। मास्टर साहब को गुस्सा आया और कहा, क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदुस्तान के मानचित्र को जोड़ दे? एक बच्चे ने हाथ उठाया, कहा, मास्टर साहब मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूं। मास्टर साहब ने इजाजत दी। बच्चे ने विदिन ए मिनट हिंदुस्तान के मानचित्र को तैयार करके मास्टर साहब के टेबल पर रख दिया। मास्टर साहब चौंक गए, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तुम तो प्लेवे में हो, तुम तो नर्सरी में हो, तुमको क्या मालूम जम्मू कश्मीर कहाँ है, तुमको क्या मालूम झारखंड कहाँ है, तुमको क्या मालूम मध्य प्रदेश कहाँ है? तो उस बच्चे के ऐतिहासिक जवाब पर आपसे तालियां मांगता हूं। उसने कहा, मास्टर साहब काम बहुत आसान था। हिंदुस्तान के मानचित्र के पीछे 4 तस्वीरें थी, एक हिंदू की, एक मुसलमान की, एक सिख की, एक ईसाई की। मैंने हिंदू को मुसलमान से जोड़ा, मुसलमान को हिंदू से जोड़ा, सिख को ईसाई से जोड़ा, ईसाई को सिख से जोड़ा। मैं एक दूसरे को आपस में जोड़ता गया, खुद ब खुद एक मजबूत भारत तैयार हो गया। बेशक बेशक। ये इस मुल्क की खूबसूरती है। आप चाइना, लोग कहते हैं चाइना हमको आंखें दिखा रहा है। अफजल भाई, जिसकी खुद आंखें नहीं है वो हमको आंखें कहां दिखा सकता है? बेशक। क्या खास तौर सुने, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहम्मद ने कहा था। ये वो 2 नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। पेश करता हूं शरीक होना। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मवाना वालों, आप सबने बहुत खूबसूरत मुशायरा सुना। इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूँ उस मुशायरे के सदर मोहतरम आली जनाब मोहतरम राजीव कुमार साहब, जो अधिशासी अधिकारी हैं इस नगर पालिका के। तमाम मेंबरान सभासदगण का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। आइंदा साल फिर किसी हसीन महफिल में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।